राम 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 नारायण नारायण। संबंध 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने जिस अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही थी और जिसको प्राप्त कराने के लिए इस 15वें अध्याय में संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन किया गया, उसका अब आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। व्याख्या: योमामेवम सम्मूढ़ः, जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है, अतः अपने अंशी परमात्मा के वास्तविक संबंध का अनुभव करना ही उसका असम्मूढ़ होना है। संसार या परमात्मा को तत्व से जानने में मोह ही बाधक है। किसी वस्तु की वास्तविकता का ज्ञान तभी हो सकता है जब उस वस्तु से राग या द्वेष पूर्वक माना गया कोई संबंध न हो। नाशवान पदार्थों से राग द्वेष पूर्वक संबंध मानना ही मोह है। संसार को तत्व से जानते ही परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानते ही संसार से अपनी भिन्नता का अनुभव हो जाता है। तात्पर्य है कि संसार को तत्व से जानने से संसार के माने हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानने से परमात्मा से वास्तविक संबंध का अनुभव हो जाता है। संसार से अपना संबंध मानना ही भक्ति में व्यभिचार दोष है। इस व्यभिचार दोष से सर्वथा रहित होने में ही उपर्युक्त पदों का भाव समझना चाहिए। जानाति पुरुषोत्तमम्, जिसकी मूढ़ता सर्वथा नष्ट हो गई है, वही मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम जानता है। क्षर से सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम को ही सर्वोपरि मानकर उनके सन्मुख हो जाना, केवल उन्हीं को अपना मान लेना ही भगवान को यथार्थ रूप से पुरुषोत्तम जानना है। संसार में जो कुछ भी प्रभाव देखने सुनने में आता है, वह सब एक भगवान का ही है। ऐसा मान लेने से संसार का खिंचाव सर्वथा मिट जाता है। यदि संसार का थोड़ा सा भी खिंचाव रहता है तो ये समझना चाहिए कि अभी भगवान को दृढ़ता से माना नहीं है। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, जो भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता है और इस विषय में जिसके अंतःकरण में कोई विकल्प, भ्रम या संशय नहीं रहता, उस मनुष्य के लिए जानने योग्य कोई तत्व शेष नहीं रहता। इसलिए भगवान उसको सर्वविद कहते हैं। तदक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ सर्वमेवाविवेशेति। प्रश्नोपनिषद। अर्थात हे सौम्य, उस अविनाशी परमात्मा को जो जान लेता है वो सर्वज्ञ है, वह सर्व रूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। भगवान को जानने वाला व्यक्ति कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों न हो, वो सब कुछ जानने वाला है, क्योंकि उसने जानने योग्य तत्व को जान लिया। उसको और कुछ भी जानना शेष नहीं है। जो मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता है, उस सर्वविद मनुष्य की पहचान यह है कि वो सब प्रकार से स्वतः भगवान का ही भजन करता है। जब मनुष्य भगवान को क्षर से अतीत जान लेता है, तब उसका मन क्षर से हटकर भगवान में लग जाता है, और जब वह भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है, तब उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है।
किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन राग पूर्वक तथा बुद्धि श्रद्धा पूर्वक लगती है, फिर उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति और क्रिया से स्वतः भगवान का भजन होता है। इस प्रकार सब प्रकार से भगवान का भजन करना ही अव्यभिचारिणी भक्ति है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सांसारिक पदार्थों से जब तक मनुष्य राग पूर्वक अपना संबंध मानता है, तब तक वह सब प्रकार से भगवान का भजन नहीं कर सकता। कारण कि जहां राग होता है, वृत्ति स्वतः वही जाती है। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, इस वास्तविकता को दृढ़ता पूर्वक मान लेने से स्वतः सब प्रकार से भगवान का भजन होता है। फिर भक्त की मात्र क्रियाएं, सोना, जागना, बोलना, चलना, खाना, पीना आदि भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है, अपने लिए नहीं। ज्ञान मार्ग में जानना और भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। जिस बात में किंचन मात्र भी संदेह न हो, उसे दृढ़ता पूर्वक मानना ही भक्ति मार्ग में जानना है। भगवान को सर्वोपरि मान लेने के बाद भक्त सब प्रकार से भगवान का ही भजन करता है। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान को पुरुषोत्तम मानने से भी मनुष्य सर्ववित हो जाता है। फिर सब प्रकार से भगवान का भजन करते हुए भगवान को पुरुषोत्तम जान जाए। इसमें तो कहना ही क्या है, परिशिष्ट भाव। यो मामेवम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। जो भगवान को जानता है वही वास्तव में असम्मूढ़ है। 10वें अध्याय का 3रा श्लोक। परंतु जो भगवान को नहीं जानता वो मूढ़ है। अवजानन्ति माम मूढ़ा। 9वें अध्याय का 11वां। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अक्षर और अक्षर दोनों ही समग्र भगवान के अंग हैं। अतः इनको जानने वाला मनुष्य सर्वविद नहीं होता। जो क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम को जानता है, वही मनुष्य सर्वविद अर्थात समग्र को जानने वाला होता है। ऐसा सर्वविद भक्त सब प्रकार से भगवान में ही लगा रहता है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते 6 का 31। क्योंकि उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई होता ही नहीं। गीता में सर्वविद शब्द केवल भक्त के लिए ही आया है। भक्त समग्र को अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों को जानता है, इसलिए वो सर्वविद होता है। लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं आ सकता, पर अलौकिक के अंतर्गत लौकिक भी आ सकता है। अतः निर्गुण तत्व को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी सर्वविद नहीं होता, प्रत्युत समग्र भगवान को जानने वाला भक्त सर्वविद होता है।